मच्छर ने आपको काटा ये उसका जुनून था। हाँ जनाब, मच्छर ने आपको काटा ये उसका जुनून था और आपने वहां खुजलाया जहां आपको सुकून था। और चाहकर भी आप उसे नहीं मार पाए, और चाहकर भी आप उसे नहीं मार पाए, क्योंकि उसके रंगों में भी आपका ही खून था, क्योंकि उसके रंगों में ही आपका खून था। ठीक है, हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भविष्य पथ परिवार में। बच्चों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूं आपसे। वो टॉपिक क्या है? सर्ट्स एंड इंडिसेस। और ये सर्ट्स इंडिसेस इसलिए आपका पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि इसमें बच्चे जब अपने एंट्रेंस एग्जाम, बोर्ड एग्जाम और कई सारे एग्जाम्स जब होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वो ऐसे क्वेश्चन को देखकर भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो करना क्या होता है बच्चों, इसका मात्र एक ही कारण है। वो कारण क्या है कि आपको ये सारे जो सर्ट्स एंड इंडिसेस होते हैं, इनके सारे लॉ क्या होते हैं आपको पता नहीं होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ा सा उसको क्वेश्चन को लगाया और वहाँ पे क्या कर दिया, उसको उसी के बाद छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद डर जाते हैं। तो उनका क्या होता है, जो एग्जाम में जब देकर आते हैं पेपर, तो उनका जो रिजल्ट आता है तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा खास कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इस सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पे भविष्य पथ पर। और आज हम इनसे सारे रूल्स के बारे में बात करेंगे विद एग्जाम्पल्स। और ये सारे रूल्स आपको क्या करना होगा बेटा, आप एक कॉपी और पेन लेकर एक अपने स्टडी रूम में बैठ जाइए और वहाँ पे बैठ करके क्या करिए, इस सारे लेक्चर को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए और आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। क्योंकि जब सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे तो क्वेश्चन लगाने का एकदम आपका क्या बन जाएगा, कॉन्सेप्ट पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। जब क्वेश्चन आप क्या कर पाएंगे, बहुत अच्छा खासा अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर का स्टार्ट हम करेंगे अपने एक बहुत ही अच्छे खासे एसएमएस के साथ। कहते ना कि मच्छर ने आपको काटा ये उसका जुनून था। हाँ जनाब, मच्छर ने आपको काटा ये उसका जुनून था और आपने वहां खुजलाया जहां आपको सुकून था। और चाहकर भी आप उसे नहीं मार पाए, और चाहकर भी आप उसे नहीं मार पाए, क्योंकि उसके रंगों में भी आपका ही खून था, क्योंकि उसके रंगों में ही आपका खून था। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे अपने स्टार्टिंग लेक्चर का। क्या है हमारे पास यहाँ पे बातें वही जो मैंने बात किया था इंडिसेस के बारे में। पहले हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। इंडिसेस का मतलब होता है बेटा घातांक। क्या होता है? घातांक, या फिर एक्सपोनेंट बोल सकते हैं इसको, या फिर डिग्री बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हम इनके चर्चाएं करने वाले हैं। अब ये बात आप इतना छोटी सी बात याद रखिएगा, केवल कहना क्या है यहाँ पे, जो इंडिसेस होता है, इंडिसेस का मतलब घातांक, यानी जो पावर हो, पावर क्या हो, 1 से क्या हो, बड़ा हो, या तो 1 हो या तो 1 से बड़ा हो, तो उनको क्या बोलते हैं? इंडिसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिसेस बोलते हैं। बातें वही सारी यहाँ पे क्या की गई, नोट की गई प्यारे बच्चों। तो क्या है यहाँ पे, जरा देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं इंडिसेस को क्या कह रहे हैं? घातांक कह रहे हैं। इंग्लिश में, हिंदी में घातांक कह रहे हैं और इंग्लिश में इसको इंडिसेस बोलते हैं। ठीक है, कह क्या रहा है, पावर इज ग्रेटर देन 1, पावर इज ग्रेटर देन 1, और पी फॉर पावर और ग्रेटर देन क्या है, 1 है, यानी 1 से बड़ा होना चाहिए। या फिर आप एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे 1 भी लगा सकते हैं, पावर 1 ग्रेटर और इक्वल टू 1 होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये हो गया, पावर आपका 1 भी हो सकता है और 1 से बड़ा होना चाहिए। तो आप उसको क्या बोलेंगे बेटा, कि ये सीधी सी बात है, क्या है ये, इंडिसेस की चर्चा हो रही है। किसकी चर्चा हो रही है? इंडिसेस की चर्चा हो रही है। बेटा अब यहाँ पे देखते हैं, एक नोट पॉइंट मैंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे राइट किया आपके लिए। ये क्या है, यहाँ पे ये है ए, क्या है, ए, और इसके पावर में क्या लगाया बेटा, एम लगाया गया। क्या लगाया गया है यहाँ पे, एम लगाया गया है। अब जरा बताओ, यहाँ पे चर्चा करेंगे जो हमारा ए है, ए क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ए हमारा बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है, जिसे हिंदी में आधार कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बाबू? आधार कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, इसको आधार बोलेंगे। अब ये जो हमारा एम होता है, क्या एम हमारा पावर होता है। क्या होता है? देखो यहाँ पे इसके क्लासिफिकेशंस मैंने आपको बता दिए। क्या बता दिए? जो पावर है यहाँ पे, पावर, इसके हम क्लासिफिकेशन बता दिए हैं। इसको हम पावर भी बोल सकते हैं सर, पहला पॉइंट पावर है, देखो इसको पावर बोल सकते हैं। और दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला, इसी को एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने एक और बोल दिया, इसी को क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, इंडिसेस बोलते हैं। ठीक है, और एक हम और बताएंगे आपको, पांचवा जो 4th नंबर है, वो 4th नंबर है क्या प्यारे बच्चों, उसको हम बोलेंगे क्या, डिग्री। क्या बोलेंगे? डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। ठीक है, डिग्री बोल सकते हैं। अब देखो बातें, ये आपका क्या है, एकदम सिंपल सी बात है, एकदम बातें समझ में आएंगी। ये बहुत सारी चीज़ें बच्चों को पता नहीं, बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, पता नहीं होता। ठीक है, तो बेटा अगर इनको आपको जब जानेंगे आप, तभी इसको क्या कर पाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से क्या कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम आगे देखते हैं क्या है। तो ये आधार आपको समझ में आया होगा, और ये पावर को हम पावर, एक्सपोनेंट, इंडिसेस और डिग्री बोलते हैं। ठीक है, आइए ऐसे एग्जाम्पल्स लेके हमको समझते हैं। मान लीजिए ऐसे कोई नंबर है, मैंने नंबर ले लिया, क्या है, ए हमारे पास। क्या है प्यारे बच्चों? ए है। तो यहाँ ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई सारे लिखे गए। कहाँ तक लिखा
लिखा गया एन तक, कहाँ तक लिखा गया, यानी इसी ए को हम मल्टीप्लाई कितने टाइम्स तक कर रहे हैं बेटा, एन टाइम्स तक कर रहे हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, बेस हमेशा देखो, बेस सबके बेस ही तो है यहाँ पे, तो बेस हमेशा बेस रहेगा। इस बात को याद कर लो कि बेस रहेगा बेस, बेस रहेगा बेस। और यहाँ पे कितने टाइम्स आप जा रहे हो बेटा, ये ध्यान रखना कि कितने टाइम्स आप जा रहे हो, एन टाइम जा रहे हो। अगर एन टाइम जा रहे हो तो पावर में क्या कर देना, एन कर देना, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे हम यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दिखाने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे एग्जांपल क्या है, एम देखो कितना टाइम राइट किया गया है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये क्या, एम ही तो 6 टाइम्स राइट किया है, तो मैंने कहा बेस हमेशा बेस ही रहेगा, तो एम ही बना दो। और ये कितने टाइम्स राइट किया प्यारे बच्चों, काउंट करिए इसको, तो हमने काउंट किया तो इस पर कितना आ गया 6, तो यहाँ पावर में क्या कर देंगे 6 कर लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी के थ्रू एक एग्जांपल हम आपको और लिख के दिखाते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए जरा, अगर मान लेते हैं मेरे पास लिखा गया है यहाँ पे n इंटू एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन, ठीक है, ये राइट किया गया। अब आप खुद बताइए यहाँ पे इसको इसके फॉर्म में करना है। देखिए ये क्या है, लॉन्गेस्ट फॉर्म में है, शॉर्ट फॉर्म में करना है, तो बताओ कैसे करोगे। काउंट करिए n कितना टाइम्स राइट किया गया, 1 2 3 4 5, यानी बेस वही n ही रहेगा, और कितना पावर में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दैट इज योर आंसर। ठीक है, और हम क्वेश्चन लेते हैं इन पे, बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आपको हम शो करने वाले प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास कोई वैल्यू लिख दी गई, ए वी इंटू ए बी 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 इंटू ए बी, ऐसे कुछ रख दिया गया। ठीक है, यहां देखिए, तो कहने का मतलब है कि ये क्या है, ए बी, और हर जगह ए बी मल्टीप्लाई किया जा रहा है, सेम नंबर मल्टीप्लाई किया जा रहा है ना, देखो। लेकिन ये सेम नंबर कितने टाइम किए जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में, है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो हमारे पास ए बी है, ए बी वो कितने टाइम्स राइट है बेटा, 7 टाइम्स है। दैट इज योर आंसर। ओके, बात काउंट करके देख लीजिए आप, ये एकदम डिट्टो आपका ये आंसर होगा। ठीक है, अब बहुत अगला एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, देखिए मान लेते हैं हमारे पास कहीं लिखा है 1 बाई एक्स वाई इंटू 1 बाई एक्स वाई इंटू 1 बाई एक्स वाई इंटू 1 बाय एक्स वाई, ऐसे समथिंग कुछ ले लिया गया। ठीक है, और बोला जाए सर इसका आंसर बताइए, कुछ नहीं सर, देखा गया तो सेम नंबर 1 बाई एक्स यहाँ भी, 1 बाई एक्स यहाँ भी, 1 बाई एक्स यहाँ भी। सर ये कितने टाइम्स राइट किया गया है, तो सर यहाँ पे देखा जाए तो 4 टाइम्स राइट किया गया है, तो मैंने कहा बेस वही रहेगा, 1 बाई एक्स वाई ही रहेगा, और इसके होल पावर में क्या कर देंगे बेटा, क्योंकि 4 टाइम्स राइट किया तो 4 बिठा देंगे। दैट्स योर आंसर। ओके, क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत इजी होता है, बहुत हार्ड नहीं होता, इजी होता है, बस बच्चे क्या करते डर जाते हैं वहाँ पे। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, मान लीजिए हमारे पास ऐसे कुछ एग्जांपल्स हम आपके लिए और ले रहे हैं, ऐसे कुछ लिख दिया है 3 इंटू 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 3, ऐसे कुछ करके, है ना। तो बताओ क्या हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितना टाइम, यानी जो 3 नंबर है ये कितने टाइम मल्टीपल में, 9 टाइम। दैट इज योर आंसर। क्या, दैट योर आंसर। ओके, ऐसे ही राइट कर लेना आपको। ये क्या है, लॉन्ग फॉर्म से हम शॉर्ट फॉर्म में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, लॉन्ग फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म पे जा रहे हैं। अब मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि शॉर्ट फॉर्म आपको राइट करना किया रहेगा और आपको पूछ लेगा लॉन्ग राइट करने के लिए, है ना। तो आप क्या करिए, जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास ऐसे एग्जांपल आ जाए कि सर 3 के पावर 58, कितना आ जाए 58। अब इसको बच्चे कैसे राइट करेंगे, अब क्या आप इतना 3 इंटू 3 58 टाइम्स राइट करोगे, नहीं। अब बहुत ही इजी वे तरीके से राइट कर सकते हो इसको, सर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक बेटा, 58 टाइम्स, कितना टाइम्स, 58 टाइम्स राइट कर लो। दैट योर आंसर। ठीक है, बस इतना कर देना, कितना, ये 3 3 कितने टाइम्स राइट करना है आपको, 58 टाइम्स राइट करना है। ओके, और बहुत बड़ी बात नहीं है ये, ऐसे राइट कर लोगे, बस हो गया आपका आंसर। दैट्स सॉल्व हुआ है। अगला एग्जांपल मान लीजिए ऐसे आपको कुछ दे दिया जाए समथिंग में कि सर यहाँ पे लिख दिया गया √3 के पावर, ऐसे मान लीजिए लिख दिया गया कि 63, ऐसे समथिंग, है ना, ऐसे कुछ लिख दिया। आप क्या करिए, √3 इंटू √3 इंटू √3 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, आप सीधा 63 टाइम्स लिख दीजिए। क्या, 63 टाइम्स। दैट इज योर आंसर। ओके,
दैट योर आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स को लेकर के अपने कॉपी और रफ में क्या करिए, ट्राई करिए और कोशिश करिए कि ऐसे आप कन्वर्ट कर पाएं इसको। ठीक है, आओ हम बात करते हैं अगला हमारा क्या होगा। ठीक है, ये चर्चाएं करेंगे हम आप किस पे, क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और इंडिसेस। बातें वही, एक्सपोनेंट्स एंड इंडिसेस सेम चीजें हैं, कोई डिफरेंट नहीं है, बट क्या है कि एक ही चीज को उसको क्या बोला गया है। जैसे होता नहीं है कि किसी का नाम राम भी होता है, फिर किसी का नाम घर का नाम श्याम हो जाता है या झिनकन हो जाता है या कुछ समथिंग ऐसे होता है ना। तो ये सारी बातें क्या होती रहती हैं, होती रहती हैं। तो इन्हीं का लॉज हम पढ़ेंगे कि ये लॉ अगर आप सीख गए बेटा तो आप क्वेश्चन को कभी, चाहे वो कहीं एंट्रेंस एग्जाम में जाओ या फिर किसी बोर्ड एग्जाम में जाओ या फिर किसी आप एकेडमिक लेवल में जाओ, तो ये सारी बातें आप क्या करोगे, जब आपको ये आते रहेंगे, अप्लाई करना आता रहेगा, तो बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन को आप बना सकते हो। ठीक है, तो कैसे बनाओगे प्यारे बच्चों, पहला लॉ हमारा क्या कह रहा है, इस बात को सबसे पहले चर्चा किया जाए। क्या रहा है, लेट a ग्रेटर देन 0 और b ग्रेटर देन 0 वी आर रियल नंबर्स एंड लेट मान लिया गया कि जो m है एंड जो n है बी अ रेशनल नंबर। प्यारे बच्चों, जो m और n होंगे, यानी जो पावर में m और n बिठाए गए ना, यही हमारे पास क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, जाहिर सी बात है 1 2 3 3/2 3/5 ऐसे समथिंग सारे क्या है, ये सब रेशनल नंबर ही हैं। ठीक है, ओके, तो आइए हम चर्चा करेंगे फर्स्ट लॉ की। अपने किसकी चर्चा करेंगे, पहले फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है सर a के पावर m हो और a के पावर n हो, वो भी इनटू में, मल्टीप्लीकेशन में है ना, यहां ध्यान दीजिएगा किसमें, मल्टीप्लीकेशन में है। तो बेटा एक बात रखिए, ये बेस और बेस दोनों के सेम है ना, तो याद रख लिए बेस रहेगा बेस, बेस रहेगा बेस, पावर हो जाएगा ऐड। क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा ऐड। तो बेटा बेस रहेगा बेस और पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। बेटा क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी जो आप ऐसे राइट कर सकते हो। अगर इसके लिए मैं एग्जांपल आपको शो करूं प्यारे बच्चों, तो एग्जांपल देख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ऐसे कहीं राइट किया गया है 3 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 4। ठीक है, ऐसे कुछ राइट कर लिया गया। ठीक, आप क्या करिए, डिट्टो सबसे पहले इसका बेस चेक करिए। तो सर बेस जब चेक किया मैंने तो 3 पाया। कितना पाया कि दोनों नंबर्स जो यहाँ पे राइट किया मल्टीपल में, वो दोनों नंबर का जो बेस है हमारे पास प्यारे बच्चों क्या है, वो 3 है। क्या भैया, 3 है। अगर ये दोनों 3 हैं तो सर मैंने कहा ना बेस रहेगा बेस और पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसको जब आप नोट करके लिखोगे तो 3 के पावर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इट इज योर आंसर। ठीक है, ओके, ये सारे बहुत सारे एग्जांपल्स आप ऐसे लेकर के चेक करोगे, लेकिन यहाँ पे केवल एक सिंपल तरीके से इसको सीख रहे हैं कैसे इसका अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारी बातें करेंगे, बाकी अपनी अच्छी खासे प्रिपरेशन करने के लिए आपको एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा पीपीटी बना के आपको होमवर्क में देंगे और यहाँ पे मैं उसको करवाऊंगा भी। ठीक है, आओ देखते हैं यहाँ पे दूसरा लॉ हमारा क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है a टू द पावर m, a टू द पावर m और होल द पावर क्या है, n है। a टू दी पावर m होल दी पावर n है। ठीक है, तो बातें क्या करेंगे, अगर ऐसा हो तो मैंने कहा ना बेस रहेगा बेस, तो बेस बेस ही रहेगा और पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा जब होल में होगा ना, होल पावर n समथिंग में, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इन दोनों का m इंटू n हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड रूल का आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हम एग्जाम्पल्स भी शो करेंगे आपके लिए। ठीक है, एग्जाम्पल मान लीजिए ऐसे कुछ लिखा हो, मैंने कह दिया सर 7 और पावर में 2 होल पावर में 3 ऐसे कुछ राइट कर लिया गया। ठीक है, अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, रूल यही होगा सर बेस 7 है और ये पावर में 2 और होल पावर में कितना है, 3 है आपके पास। ठीक है, तो करोगे क्या प्यारे बच्चों, 7 बेस रहेगा बेस और पावर क्या क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा, पावर का मल्टीप्लाई। तो जरा बताओ बेटा 7 के पावर 2 3 जा 6 हो जाएगा कि नहीं, ये 2 3 जा 6 है, दैट योर आंसर। ओके, ऐसे हम बातें करेंगे। आप अपना थर्ड लॉ देखेंगे। यहाँ पे थर्ड लॉ हमारे पास क्या है, थर्ड लॉ देखिए क्या करें, कह रहा a इंटू बी का होल पावर m, a इंटू बी का होल पावर m। ठीक है, तो इनकी बातें करेंगे। एक छोटा सा आपके लिए नोट्स बताऊंगा प्यारे बच्चों। अगर एक बात बताओ, अगर ये लिख दिया जाए a के पावर m है, a के पावर m, तो बच्चे इसको रीडिंग करना नहीं जानते। ये बहुत बच्चों का क्या हो जाता है, कंफ्यूजन आता है। बहुत सारे बच्चे पूछे सर इसको रीड कैसे करते हैं, तो बेटा इसको रीड इसलिए करते हैं, देखो इसको क्या पढ़ते हैं, लिखेंगे a टू दी पावर m, क्या बोलोगे,
ए टू दी पावर एम, ये इसको रीडिंग किया जाता है। क्या किया जाता है प्यारे बच्चों? रीड किया जाता है। ए टू दी पावर एम हम इसको क्या करते हैं? रीड करते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, ए इंटू बी के होल पावर में एम है तो होगा क्या प्यारे बच्चों? जैसे एक बात बताओ भैया कि अगर एक पेरेंट है, एक पापा है, उस पापा के अगर दो बच्चे हैं तो जो बच्चा, दो बच्चे हैं तो जो पापा है वो उसके लिए मान लीजिए समोसे लाएगा तो क्या कहेगा? ये आप दोनों लोग क्या कर लीजिए, ले लीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या है? पापा है और इनके दोनों बच्चे हैं, तो ये आएंगे तो दोनों लोगों के लिए लेकर आएंगे ना। इसका मतलब सर ए के पावर भी एम हो जाएगा और इनटू में बी के पावर में भी एम हो जाएगा, यानी बटेगा तो दोनों के पास सेम ही तो पावर जाएंगे। एक बात बताओ, तो ये हमारा थर्ड लॉ कह रहा है। थर्ड लॉ हमारा क्या कह रहा है कि दोनों पे पावर सेम हो जाएंगे, और अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा भी राइट कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। सर एग्जाम्पल्स के लिए कैसे करोगे? एग्जाम्पल ले लिया जाए, मान लीजिए 5 इंटू 7 लिखा है बेटा, 5 इंटू 7 और इसके होल पावर मैंने बोल दिया 4 है। कितना है? 4 है। इसका मतलब ये 4 इन दोनों पे बटेगा। दोनों पे बटेगा कि नहीं बटेगा? जरा बताओ। तो बांटोगे बेटा तो 5 के पावर भी 4 हो जाएगा, इंटू 7 के पावर भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करके 5 को 4 टाइम्स राइट करके और 7 को 4 टाइम्स राइट करके मल्टीप्लाई करके सारा आंसर बड़ा सा निकाल सकते हैं, बड़ा सा आंसर आएगा। लेकिन आप एंट्रेंस एग्जाम में होते हैं तो ऐसे समथिंग होते हैं, डोंट माइंड। ठीक है, ओके। आइए हम अगला रूल, ये भी चीजें वही जो ये थर्ड वाला है, ये फोर्थ वाला भी वही कह रहा है, चीजें वही है सर, तो रिपीट हो गया है। तो ए के पावर भी एम इंटू बी के पावर भी एम हो जाएगा। ठीक है, बातें ये एग्जाम्पल सेम हो जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नो। सर बेटा देखो, अगर आपको डाउट्स आ रहे हो अभी भी तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सर मुझे यहाँ समझ में नहीं, मैं उसको दोबारा कोशिश करूंगा समझाने के लिए। ठीक है, आइए ये यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। सर वही चीजें, ए के पावर ए बाई बी होल पावर एन, ए बाई बी होल पावर एन है प्यारे बच्चों। तो इसको करेंगे क्या? चीजें वही, बटेंगे दोनों के पास ना, इसको याद करो। अगर होल में है, अंदर कुछ भी है तो सब में बटेगा, सब में बटेगा ना, इस बात को याद रखो। तो सर ए के पावर भी एन हो जाएगा अपान बी के पावर भी एन हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नो, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आइए इनके लिए एग्जाम्पल हम चेक करते हैं। सर मान लेते हैं मेरे पास ऐसे कहीं राइट है 11 बाई 7 होल पावर 2, ऐसे कुछ राइट कर लिएगा ना। देखो यहाँ ए और बी है ना, ए और बी अलग अलग डिफरेंट नंबर लिए गए हैं और उनके होल पावर में सेम नंबर बिठाया गया है ना पावर में। देखो तो हो क्या जाएगा जरा प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान फरमाइएगा, क्या होगा जरा बताओ। 11 का होल स्क्वायर अपान 7 का भी होल स्क्वायर। अब आप जानते होंगे 11 का होल स्क्वायर क्या होता है, बताइए? 1 to 1 और 7 का 49। आप इतना करके छोड़ दिए तो भी आपका आंसर सही होगा, कोई प्रॉब्लम नो। ठीक है, तो यहां हमारे 5 आइडेंटिटी 5 रूल्स के बारे में हम लोगों ने सारा जाना है, और इसको आप कॉपी स्टॉप करके, वीडियो को स्टॉप करके आप इसको नोट कर लीजिए, और बातें करेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा उसी का है। अगला रूल्स क्या है? रूल नंबर 6 के बारे में हम चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों, कि रूल नंबर 6 हमारा क्या कहने वाला है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है ए टू द पावर माइनस एन, ए टू दी पावर माइनस एन लगा है प्यारे बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होना चाहिए, इनका मतलब क्या होना चाहिए? सीधा सिंपल सी बात है बेटा, इनका इनवर्स कर देना। इनवर्स का मतलब है 1 अपान ए टू दी पावर एन। बातें वही, 1 बाई, चीजें वही, बाई में रटा क्या, डिनोमिनेटर में वही चीज बिठाया जाएगा जो यहां पे है। बट होगा क्या कि जो ये निगेटिव था, निगेटिव, वो निगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव में भैया। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव में। ठीक है, तो आओ हम, ये हमारा 6 रूल कह रहा है कि अगर ऐसे हैं तो हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ बेटा, इसके लिए एग्जाम्पल हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। मान लीजिए सर कि कहीं पे आपके पास 8 के पावर माइनस का 2 राइट है, माइनस का 2 राइट है। देखिए डिट्टो सेम है ना, ऐसे एकदम डिट्टो सेम। कोई नंबर है, नंबर के पावर निगेटिव है, बस इसकी वैल्यू आपको बतानी है सर। तो उसके लिए करना क्या होता है प्यारे बच्चों, ये आप 1 राइट कर लीजिए और बाई में ये सेम नंबर बिठा दीजिए, बस पावर को क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। क्या कर दीजिए? पावर को प्लस कर लीजिए प्यारे बच्चों। तो अब क्या करोगे, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। 1 बाई 8 का कितना होता है? 64 हो जाएगा। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ अभी। ठीक है, आइए यहाँ पे रूल नंबर 7 की चर्चा करने वाले। रूल नंबर 7 में क्या कह रहा है सर? ये कह रहा है 1 बाई, क्या कह रहा है? 1 बाई ए टू दी पावर नेगेटिव एन, ए टू दी पावर नेगेटिव एन। इसका आंसर बेटा ये सिंपल सी बात है,
ए के पावर n होगा, ए के पावर n होगा, लेकिन ये कैसे आया होगा इनकी चर्चा हम करते हैं, ठीक है। इनकी चर्चा करेंगे कि कैसे आए होंगे। ये राइट था क्या बेटा, 1/a⁻n। एक बात बताओ, अभी आप यहां चर्चा किए थे कि सर वी नो दैट, क्या जानते हो आप, जरा बताओ प्यारे बच्चों, a⁻n इनको राइट कर सकते हैं 1/a⁻n राइट कर सकते हैं, यस सुनो जरा बताओ इस बात को, है ना। अब आगे देखिए, तो सर इसी को मैं सॉल्व करूंगा तो जरा मुझे बताइए क्या हो जाएगा, 1/1/a⁻n। अब जरा बताओ पूरे का बाई यहां है ना, यहां देखो ध्यान से देखना। अब बताओ इसके नीचे 1 मान सकते हैं कि नहीं। अब वो वाली रूल हम जो आपको बहुत पहले भी सिखा चुके हैं, अभी भी सिखा रहे हैं कि होगा क्या, पास पास का मल्टीप्लाई और दूर दूर का मल्टीप्लाई, बेटा दूर दूर का मल्टीप्लाई, है ना। बस चीजें यही कर लीजिए आप, बस हो गया आपका आंसर आने वाला। देखो जरा, a⁻n और इंटू 1 अपान 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 हो जाएगा। जरा बताओ a के पावर n का मल्टीप्लाई 1 से करोगे सेम, और ये क्या हो जाए 1, और 1 से डिवाइड करोगे जब नंबर को, तो बेटा a के पावर n आएगा कि नहीं आएगा। यही आपका क्या है, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, इसलिए तो a के पावर n मैंने वहां पे राइट किया था। जरा देखिए आप यहाँ प्रीवियस में देखिए, a के पावर 1/a⁻n अगर आपके पास है तो a के पावर n लिख सकते हो। मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू पे बेटा, अगर यहाँ पे मेरे पास 1/9⁻³ है, 9⁻³ है, तो इसका सीधा आंसर हम लोग क्या राइट कर लेंगे प्यारे बच्चों, 9⁻3। बस इतना कर लेना। अब इसका वैल्यू निकालना चाहे तो आप निकाल लीजिएगा। कैसे निकालोगे बेटा, ये आ जाएगा 81 इंटू 3, है ना, चीजें वही, 9 का स्क्वायर करोगे 81 और 1 3 बच जाएगा, तो क्या करोगे मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे। तो बताओ कितना, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, दैट इज आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं आगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, बहुत ही, ये रूल्स बहुत बच्चे को नहीं पता होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को पता होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात और बताएं, कभी भी कोई नंबर हो, कभी भी आपके पास कोई नंबर हो प्यारे बच्चों, उस नंबर के पावर 0 हो, उस नंबर के पावर 0 हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, वो होती है 1। क्या होती है, 1 होती है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे काफ़ी लोग बच्चे भूल जाते हैं कि किसी नंबर के पावर अगर 0 हो तो वैल्यू 1 कैसे आती। तो इसका एग्जांपल देखिए, मान लीजिए बेटा आपके पास, इनकी चर्चा हम करेंगे कि आपके पास अगर कहीं है कि सर 3 5 के पावर 0, 3 5 के पावर 0, ये कुछ बिना देखे बेस, ठीक है, बेस में कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना राइट हो, लेकिन सर इसका पावर चेक करिए ना, पावर में क्या बेटा है, निगेटिव है। अगर पावर निगेटिव है तो आपका आंसर तुरंत क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगला एग्जांपल ऐसे कुछ और देख लेते हैं। मान लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपके पास ऐसे कुछ ले लिया जाए कि सर 6 8 3 9 ऐसे इनके होल पावर में 0 बिठा दिया जाए। अब बोला जाए इसका आंसर बताओ। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, सीधा 6 8 3 9 राइट करते हैं। दैट इज योर रॉन्ग, योर आंसर इज रॉन्ग। बट होगा क्या, सर बेस में कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना राइट हो, बट उसका पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। क्या होगी बाबू, 1 होगी। दैट इज योर आंसर, ठीक है। ये बात समझ में, आज से बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू लेकर के आप पावर 0 कर दो, आंसर 1 कर लेना, दैट्स आंसर, ओके। आइए चर्चा करते हैं इस पे। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग, ये आपको बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही कंफ्यूज करने वाला रूल्स है ये बेटा। इसमें और इसमें बच्चों को डाउट होता है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप बहुत ही, इसको रख भी लीजिए, इस चीज को मैं बहुत ही अच्छे एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसको जरा ध्यान सुनिए। कह रहा है सर कोई नंबर है और उस नंबर को 0 से डिवाइड किया जा रहा है, तो आंसर क्या होगा। ये कह रहा है सर 0 है और उस 0 को किसी नंबर से क्या किया जा रहा है बेटा, डिवाइड किया जा रहा है, तो आंसर क्या होगा। ये बात बहुत ही बच्चों को क्या होता है, हम सॉल्व कर देता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, पता ही नहीं पाते हैं। तो उसके लिए करना कुछ नहीं, पहले बच्चों ध्यान सुनिए। होगा क्या, जब हम किसी नंबर को, ये सीधे से बात है, यहां पे हम आंसर लिख दे तो इनफाइनाइट आएगा या फिर नॉट डिफाइंड। क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये चर्चा आप कर सकते हो यहां पे, ठीक है, ये नॉट डिफाइंड, ठीक, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब देखो यहां पे, अब यहां पे ये क्या होगा, इनकी चर्चा क्या होगी, सर ये होंगे 0, क्या होंगे, ये 0 होंगे। लेकिन अब आप इसको समझाते हैं कैसे, सुनो जरा बेटा। अगर मैं कह दूं 3 5/0, आपके पास नथिंग है डिवाइड करने के लिए, नथिंग डिवाइड करने के लिए भैया, कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है।
जीरो है ना, तो कुछ भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब क्या कहना है, सीधा सीधा कहना है, ये कह रहा हमें पता नहीं है, तो नहीं पता तो नॉट डिफाइंड। नहीं भाई, ये कह रहा मेरे पास कुछ है ही नहीं डिवाइड करने के लिए, कह रहा फालतू में डिवाइड करने में इनको जा रहा हूं, और कह रहा मैं मेरे पास कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए क्या नॉट डिफाइंड, यानी क्लेरिफाई एकदम क्लेरिफाई नहीं किया जा सकता है प्यारे बच्चों, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे यहां बात करते हैं, इनकी चर्चा हम एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे प्यारे बच्चों। मान लीजिए मेरे पास जीरो है और जीरो को मैं 68 से ऐसे क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। 68 यानी 689 से क्या करो, डिवाइड कर रहा हूं। कुछ मत करो प्यारे बच्चों, ऐसे आप तुरंत डिट्टो बैठा दो, क्या ये जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन हो जाता है कि सर कभी कभी ये आ जाता है प्यारे बच्चों, आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं बता दूं आपको एक रूल और 11 यहाँ पे 11 बैठा, अदर रूल बैठा दूं 11 नंबर। ऐसे मान लीजिए तो क्या हो जाएगा, कभी कभी प्यारे बच्चों ऐसे मन में आता कि 1/1 क्या होगा, तो 1 होता है। सर 2/2 क्या होता है, ये भी 1 होता है। सर अगर मैं बात करूं और 3/3 तो ये भी 1 होता है ना। 4/4 की बात करूं सर तो ये भी 1 होता है। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन ये नहीं है आपसे, मेरा क्वेश्चन बाबू आपसे ये है, क्या क्वेश्चन है जरा ध्यान सुनना। मेरा क्वेश्चन ये आपसे है कि 0/0 क्या होगा, 0 होगा, ध्यान सुनिएगा, या फिर 1 होगा, या फिर इनफाइनाइट यानी नॉट डिफाइंड होगा। अब आप इसमें से आंसर बताओ। अब कुछ बच्चे कह रहे हो सर 1/1 देखा तो 1 आया, 1 यानी सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया जा रहा तो 1 आ रहा है, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया जा रहा तो 1 आ रहा है, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया जा रहा तो 1 आ रहा है। तो सर यहां सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा बाबू, 1 आएगा। ये आप करोगे, करोगे कि नहीं करोगे जरा बताओ, यही तो करोगे ना। जैसे ही आप इस पे किए तुरंत आप क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ये 1 नहीं देगा बेटा, जरा सोचो, ये कह रहा है मेरे पास नथिंग, कुछ नहीं है, मैं कुछ को ही नहीं डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या मतलब है इनका, सीधा सा फंडा है, इनके पास कुछ जब है ही नहीं तो किसको डिवाइड करेंगे, तो 1 तो हो ही नहीं सकता ना। तो एक बात और बताओ, थोड़ा सा एक चर्चा करेंगे। अब कुछ बच्चों के मन में होगा, वो कह देंगे सर ये 0/0 हमारा आंसर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेटा आपसे मैं इस बात को बहुत ही डिटेल्स में बताना चाह रहा हूं कि जैसे आप 0 लगाए तो भी आप गलत हो गए, क्योंकि आप ध्यान से सुनिए इस चीज को, क्योंकि सर आपका 0 कब आएगा, जब 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे, किसी नंबर, नीचे कोई नंबर होता और 0 को डिवाइड करो तो 0 आता ना। बोलो बात सही कि नहीं। तो ये बात भी कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर सर कंफ्यूजन ये है कि क्या होगा, सर एक बात बताओ, 0/0 आपका आंसर नॉट डिफाइंड होता है यानी इनफाइनाइट आ जाएगा बेटा, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं ना। देखो चर्चाएं इस पे करें, इस वाले रूल पे देखो, कोई नंबर भले ही क्या, नंबर 0 भी तो होता है। अब उस 0 को मैंने 0 से डिवाइड किया, 0 को 0 से डिवाइड किया, इसका मतलब नॉट डिफाइंड। कोई क्लेरिफाई हो ही नहीं रहा सर ये क्या हो सकते हैं, इनके बारे में क्या किया जा सकता है, तो हमें पता नहीं चला, इसलिए क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट आंसर यानी नॉट डिफाइंड आपका आंसर हो जाएगा। इस बात को आप बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। ओके, आगे चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट रूल पे। हमारा नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट रूल क्या है, ये देखिए, ये कह रहे हैं 11 नंबर यहां पे दिया गया है रूल में, कह रहे हैं a के पावर n है इक्वल टू b के पावर n है, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट क्या राइट कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई नंबर है पावर में सेम n है, इक्वल में कोई नंबर है पावर में सेम पावर सेम किया गया है, तो ऐसे आंसर डायरेक्टली आप लिख दीजिए कि सर a इज इक्वल टू b होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, a इज इक्वल टू b होगा। कैसे सर, इनकी चर्चा हम आपसे करेंगे, जरा देखिए, एक रूल के अकॉर्डिंग चर्चा करेंगे कि कैसे आए होंगे, इनका प्रूफिंग आपको दे रहे हैं सर, ठीक है। तो a के पावर n है इज इक्वल टू b के पावर भी n है, ठीक है। इनकी चर्चा क्या करेंगे, देखो बेटा एक बात आपसे बताने वाले, ध्यान सुनिएगा। अगर हम यहां चर्चा करें, ठीक है, कि सर यहां पे अगर कोई वैल्यू x है और पावर में 2 है ना, तो जब कोई नंबर यहाँ a ले लिया गया, अगर मान लीजिए, तो जब स्क्वायर को हम इधर सेंड करते हैं, जब स्क्वायर को हम क्या करते हैं इधर भेजते हैं, तो होता क्या है प्यारे बच्चों, x इज इक्वल टू, ये 2 है तो रूट में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, रूट a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप जानते होंगे जो रूट होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, इस रूट की वैल्यू ही क्या होती है, 1/2 होती है। और एक बात बताओ, अगर यहाँ कुछ नहीं है ना, ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो 2 माना जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ 3 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। इस बात को लिखिए, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पे ऐसे
n होता तो 1/n हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतनी चर्चा पे इस पे हम काम करने वाले हैं। अब बेटा बताओ, हम पावर को उधर सेंड करेंगे ना, जरा ध्यान से देखना, जब सॉल्यूशन करने आएंगे यहाँ पे, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में नहीं, n रूट में। कहाँ, क्योंकि n है ना यहाँ पावर में, तो n रूट b टू द पावर n होगा, ये सुनो। और अभी मैंने बताया जो रूट ऐसे लिखा होंगे तो उनका पावर वैल्यू क्या होती है, 1/n होती है। क्या होती है, 1/n होती है। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, क्या हम b के पावर n और होल पावर 1/n नहीं राइट कर सकते हैं, क्योंकि चीजें वही चीज है ना, चीजें वही राइट की, पावर में क्या हो गया, 1/n हो गया, क्योंकि यहाँ पे n था, ठीक है। अब चर्चा बताओ यहाँ पे क्या होगा सारे बच्चों। अब बताओ वही रूल, कौन सा रूल, जरा सर आप बताइए। इसके पहले आप जानते हो रूल क्या था, कि सर a के पावर m हो और होल पावर n हो तो क्या होता है, a और पावर का मल्टीप्लाई m इंटू n हो जाता है प्यारे बच्चों। तो इन्हीं रूल का अप्लाई करके यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए इनको। a टू द पावर क्या, b के पावर n और मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इन दोनों का 1/n। अब बताओ प्यारे बच्चों, ये n से n कैंसिल हो गया कि नहीं, जरा मुझे बताओ। क्या a बराबर b के पावर 1 का मतलब क्या, b ही तो a बराबर b ही तो आया आपका, क्या आ गया, a बराबर b आ गया, ठीक है। इसकी बातें हमने यहाँ पे आपको कर लिया है। आगे हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट रूल की। हमारे नेक्स्ट रूल क्या है, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है बेटा, 18 नंबर, सॉरी यहाँ पे देखेंगे हम कि क्या है हमारा 12 नंबर, ठीक है। ये 12 नंबर की चर्चा करेंगे सर। a के पावर n है इज इक्वल टू a के पावर m है, ठीक है। ऐसे रूल मिल जाए कि जब दोनों साइड में बेस क्या हो, सेम हो, दोनों साइड में बेस क्या हो, सेम हो भैया। जब दोनों साइड में बेस सेम होंगे तो करना कुछ नहीं, आपका पावर का कंपैरिजन करा लेना। क्या करा लेना, पावर का कंपैरिजन, यानी हो जाएगा n बराबर m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n बराबर m। अब बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट होगा, सर इसको कैसे क्लियर किया जाए, तो लो ये क्लियर कर रहे हैं हम। क्या कह रहा था कि एग्जाम्पल ये था कि a के पावर n है और बराबर a के पावर m है। अरे ऐसा भी होगा, हो सकता है यहाँ m हो यहाँ n हो गया ना, तो इससे दिक्कत नहीं, बेसिकली ये बात समझिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अब बेस है ना, बेस यहाँ ध्यान से देखिए क्या है, बेस यहाँ देखिए। तो हमने क्या कहा यहाँ पे, इनको सॉल्व करने के लिए क्या, जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि सर मेरे पास यहाँ 32 है और पावर में कितना है, 3x है, क्या है 3x है, और बराबर हमारे पास 2 के पावर 2x और प्लस 5 है। तो आप x की वैल्यू फाइंड करके दिखाइए, किसकी वैल्यू फाइंड करिए, x की। लेकिन सर यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ 32 है बेस में, यहाँ 2 है बेस में। तो बेटा एक बात बताओ, क्या आप 32 का फैक्टर नहीं जानते हो, 32 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। बताओ बात सही कि नहीं, ये बात अगर आपको आता है तो इतना काम कर लोगे। तो बताओ यहाँ ध्यान से देखा जाए तो इनको जब सॉल्व करने होंगे प्यारे बच्चों, तो 2 कितने टाइम्स राइट किया गया, 5 टाइम्स। तो 2 के पावर 5 और होल पावर 3 के पावर x इज इक्वल टू 2 के पावर 2x और प्लस का 5। ये सुनो, आप जरा मुझे बताओ यहाँ पे बताना क्या है जरा बच्चों, यहाँ पे ये यहाँ ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा, वो रूल वाला याद करो। रूल क्या लगेगा यहाँ पे, कौन सा रूल, वही a के पावर m हो होल पावर n हो तो क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई a के पावर m इंटू n हो जाएगा। आप बताओ यहाँ पे जब इन दोनों करोगे तो 2 के पावर 5 3 या 15 हो गया, क्या हो जाएगा 15x हो जाएगा, है ना। और इक्वल में क्या है, 2 के पावर 2x प्लस 5 है ना, 2x प्लस 5 है प्यारे बच्चों। अब बताओ बेस यहाँ भी सेम है और बेस यहाँ भी सेम है। अब ये क्या होता है कि जब आप 11th में जाओगे तो लॉगरिथम पढ़ोगे, लॉगरिथम में ऐसा होता है तो एज चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो बात बेस जब सेम है तो पावर का क्या हो जाएगा, कंपैरिजन हो जाएगा। तो जब पावर का कंपैरिजन करोगे प्यारे बच्चों, 15x बराबर 2x प्लस 5 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो अब 2 वेरिएबल को एक साथ कर लो, एक साथ करो तो 2x को इधर लाओ तो 15x माइनस 2x और बराबर 5 आ जाएगा, कितना आएगा 5 आ जाएगा। अब बताओ सेपरेट करोगे तो आपके पास 13x बचेगा और इक्वल में 5 बचेगा, तो x की वैल्यू आपके पास 5/13 आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इतनी सी बात होती है। तो इसीलिए क्या आ गया प्यारे बच्चों, इनको हम कंपेरिजन करके क्या राइट कर सकते हैं, जरा बताओ, n बराबर m बराबर n या n बराबर और लगा के n बराबर m, बात ही है ना। जरा देखो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे आप डिटो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेस को आपको सेम बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा 12 नंबर था, 12 रूल्स था। अब हम बात करें 30 रूल्स की, किसकी बात करें, 30 रूल। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कोई नंबर है,
ये देखिए ए हमारे पास कोई नंबर है और इसके पावर में कैसा नंबर हो, इवन नंबर हो। अब आप प्यारे बच्चों हमारा जब फर्स्ट लेक्चर अटेंड किए होंगे वहां पे, तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इवन नंबर की चर्चा की थी। इवन नंबर, ऑड नंबर, वो सारी नंबर वहां पे हमने पढ़ा दिया। इवन नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, डॉट डॉट ऐसे इनफाइनाइट, है ना। ऐसे ही ऑड नंबर होते हैं 1 3 5 1 3 5 7 9 डॉट डॉट ऐसे इनफाइनाइट तक क्या होते हैं, ये ऑड नंबर और इवन नंबर होते हैं। ठीक है, तो चर्चा हम करने वाले हैं कब, जब कोई नंबर हो और उसके पावर क्या हो, इवन। अब नंबर क्या हो सकता है, जो हमारे पास ए है ना, ए, ये हमारे पास 2 चीज हो सकता है। देखो 2 चीज, एक तो ये ऑड नंबर भी हो सकता है और दूसरी बात ये क्या हो सकता है, इवन नंबर भी हो सकता है प्यारे बच्चों। तो पहले हम क्या करें, देखो चर्चा इस पे करते हैं। क्या होगा कि यहां आएगा क्या, इस पे हम तब डिसाइड करेंगे जब इनको हम पहले प्रूफली कर लेंगे। ठीक है, आओ हम इनको प्रूफ करते हैं। ए के पावर इवन है, क्या प्यारे बच्चों, ए टू द पावर इवन नंबर है। ठीक है, अब जरा बताओ, मैंने मान लिया एग्जाम्पल के थ्रू, सर मेरे पास पहले मैंने ऑड नंबर ले लिया 3 और इसके पावर में मैंने 2 कर लिया। क्या कर लिया, 2 कर लिया प्यारे बच्चों। मैंने ऑड नंबर लिया, पावर में इवन है, तो एक बात बताओ, क्या 3 इंटू 3 होगा, 3 इंटू 3। अब 3 इंटू 3 का मतलब क्या, वही नंबर ना, बार बार रिपीट करें, जो नंबर पावर में जितना लगा उतना बार उसको मल्टीपल किया लिया जाता है। तो 3 3 जा कितना, 3 3 जा 9 आ गया। अब जब 9 आया, बताओ बेटा कैसा नंबर आ गया आपके पास, ये ऑड नंबर आ गया। कैसा नंबर आ गया, ऑड नंबर। अब मान लेते हैं हम इसको, जो हमारा बेस है, बेस को हम इवन लेते हैं। मान लीजिए हम 4 ले लिए और पावर में इवन ही कर रहे हैं, है ना। तो 4 इंटू 4 प्यारे बच्चों, तो कितना आ जाएगा हमारा, 16 आ जाएगा। जबकि ये कैसा नंबर मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है। ऐसे हम और देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल ऐसे लेकर के। मान लीजिए हम 5 ले रहे हैं और पावर में क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, ऐसे ना। तो बताइए 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 कितना आएगा, 25 आएगा। तो ये भी एक कैसा नंबर है बेटा, ऑड नंबर है। कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास 6 है और 6 के पावर मैंने ले लिया 2, इवन ही लेना, ध्यान देना। आप 4 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, ये कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आप उसको कर लीजिएगा लेकर। ठीक है, तो बताओ 6 का स्क्वायर क्या हो, 6 इंटू 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 36। जबकि 36 क्या है, एक इवन नंबर ही तो है। कैसा नंबर है प्यारे बच्चों, इवन नंबर है। ठीक है, तो ये सारी बातों को देखा गया कि जब पावर में ऑड नंबर या इवन नंबर हो और पावर में इवन हो, है ना, तो क्या होगा, ये हमें दोनों देता है, इवन और ऑड दोनों प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए यहां हम लिखेंगे क्या प्यारे बच्चों, इस कंडीशन में हमें इवन भी मिल रहा है सर और हमें ऑड भी मिल रहा है। ये दोनों कंडीशन हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कैसा नंबर लिया गया, ऑड या इवन। ठीक है, आओ चर्चा करते हैं। अगला रूल हमारा क्या कह रहा है, 14 नंबर। ये कह रहा है कोई नंबर है, उस नंबर के पावर क्या है, ऑड है। क्या है प्यारे बच्चों, ऑड है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि 2 चीजें, एक तो हमारा इवन नंबर हो सकता है ये, और एक हमारा कैसा नंबर हो सकता है प्यारे बच्चों, ऑड नंबर हो सकता है। चीजें वही चर्चा करेंगे इनके बारे में प्यारे बच्चों, कि ए हमारा है, इनके पावर हम ले रहे हैं, ऑड नंबर ले रहे हैं। और मैंने कहा ये दोनों क्या, एक ऑड हो सकता है और एक इवन हो सकता है। ठीक है, तो आओ लेकर हम एग्जाम्पल समझते हैं पहले यहाँ पे। ठीक है, आओ देखते हैं बेटा। मैंने बोल दिया कि सर 3 के पावर 3 ले लिया, 3 के पावर 3 ले लिया गया। तो जरा बताओ 3 इंटू 3, तो 3 3 9 9 3 27। ये सर क्या आ गया, आपका जो नंबर आया वो कैसा नंबर आया, ऑड नंबर मिला। यानी जब मैंने ऑड लिया और पावर भी ऑड है तो मुझे ऑड मिल रहा है। ये सुनो, एकदम बात सही। मान लीजिए हम इसको इवन ले रहे हैं, अगला नंबर हमारा 2 के पावर और 3, बेस मैंने इवन बना दिया, पावर ऑड ही रखना है, ध्यान रखना है इस बात को। तो पावर ऑड है, जरा बताओ बेटा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। जरा बताओ ये कैसा नंबर मिल रहा है बेटा, इवन मिल रहा है। इसका मतलब सर जब हम ऐसा हो, पावर ऑड है और ये बेस भी ऑड है तो ऑड मिलेगा, पावर ऑड है बेस इवन है तो हमें इवन मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा बेटा, इवन मिलेगा। ठीक है, इस बात को आप नोट करिए। ठीक है, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल लेकर के आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम बातें करेंगे अपने यहाँ पे कि यहाँ होगा क्या, यानी दोनों कंडीशन अप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब ये सर इवन भी हो सकते हैं और ये सर ऑड। ठीक है, दोनों हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आइए हम चर्चा करेंगे ऐसे।
रूल नंबर 15 दैट ए वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों। जब बच्चे ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं तुरंत क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई। यानी अगर आप ऐसा देख लिए कहीं पे कि सर a के पावर x होल पावर y, तो बच्चे कुछ नहीं करते हैं, करते क्या सर, x इंटू वाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, x इंटू वाई कर लेते हैं। दैट इज अ वेरी बैड हैबिट्स योर, ये आप तुरंत क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम देखते हैं, इनके चर्चा करेंगे अपने एक रूल के अकॉर्डिंग, एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन्होंने बोला है a के पावर x होल पावर y, ऐसा कुछ समथिंग ले दिया है। तो हो गया क्या, इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने वाले। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 2 है और इसके पावर में 3 है और इसके पावर में भी क्या है, 2 है। कितना है, 2 है। अब बेटा आप जो फर्स्ट रूल अपनाने वाले थे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 के पावर कितना हो गया, 3 इंटू 2, तो आपका क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, यानी 2 के पावर 6 आ जाएगा। जबकि ये आप सही हैं या गलत हैं, दोनों में से क्या टिक किया जाए, दोनों में से एक तो टिक करना पड़ेगा। लेकिन हम डिफाइन करें कब, ये ऐसा नहीं होगा। कैसा होगा, जरा ध्यान सुनिए। 2 के पावर ये होगा क्या कि सर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का मतलब है प्यारे बच्चों, यानी 3 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9। यानी जब इनका दोनों का स्क्वायर करोगे, 3 के पावर 2 है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। तो इसके पावर कितना बन जाएगा प्यारे बच्चों, 9 बन जाएगा। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और ऐसा कहना एकदम से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी ये वाला सही हो जाएगा, ये क्या है, गलत है। ठीक है, ये हम 2 के पावर 6 नहीं कर सकते हैं ऐसा। बहुत बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों इस बात को याद रखिएगा कि जब ऐसा आ जाए तो ये जो पावर यहाँ लगा है इसके होल पावर में जितना होगा उतने टाइम्स उसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो बेटा 3 था, 3 के पावर 2 था, तो 3 के पावर 3 इंटू 3 कर लिया, 3 3 जा कितना आ गया, 9 आ गया। मान लीजिए 3 के पावर यहाँ 4 होता है, तो 3 को कितना टाइम लिख के मल्टीप्लाई किया, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, जो भी आता है वो आंसर आ जाता है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसे कुछ समथिंग, ऐसे कुछ लेते हैं। चलो हम देखते हैं क्या है। एक एग्जाम्पल और लेकर आपको दिखाते हैं। मान लो प्यारे बच्चों हमारे पास है 3 और पावर में है 4 और इसके पावर में है 3, कितना है, 3 है। ठीक है, आओ देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आइए, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, हमने कहा 4 के पावर ना 3 है, तो यानी 4 इंटू 4 इंटू 4। अब जरा बताओ, 4 4 जा 16 और 16 4 जा कितना हो जाएगा, 16 4 जा 64 हो जाएगा। अब इसका आंसर जो आएगा बच्चों 3 के पावर 64 आएगा। तो ये आंसर आपका राइट होगा। ठीक है, ना कि आप सीधा ऐसे कर दो कि सर 3 के पावर 4 के पावर 3 है, तो बच्चे क्या करते हैं 3 के पावर 4 इंटू 3 करके सीधा इसका आंसर लाएंगे, 3 के पावर 12 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर लाना आप एकदम क्या हो जाओगे, गलत हो जाओगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर तो हो ही नहीं सकता। आपका आंसर ये आएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रख दोगे। ओके, डन। आइए हम आगे बात करते हैं। आई होप आपको ये पूरी बात बहुत ही क्लियर हो रही होगी, एकदम समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और सर ऐसे रूल अगर होंगे तो हम ऐसे ही अप्लाई करेंगे, ये आप सीखते रहिए। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं। हमारा ये 15 नंबर का बात समझ में आया होगा आपको, वहां पे मैंने आपको एग्जांपल लेकर दिखा दिया कि इनके पावर में कितना टाइम्स राइट किया जाएगा वो देखा जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताओ यहाँ पे अगला नंबर प्यारे बच्चों, यहाँ पे एग्जाम क्या है, 16 नंबर हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है सर a के पावर है, ऐसा बोल रहा है ये सर a बाई बी होल पावर में इनवर्स, यानी पावर में माइनस एन लगा है। इसका आंसर डिट्टो में आपको बता दूं बेटा, इस चुटकियों में करने के लिए इसका सीधा आंसर बी बाई ए और होल पावर एन कर देना। इसका मतलब सीधी सी बात है सर b के पावर एन अपान a के पावर एन कर लेना। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। इनकी चर्चाएं हम अपने नेक्स्ट न्यू पेज पे करने वाले हैं। मान लीजिए आपसे बोला गया है सर ऐसा तो कुछ बोला गया ना, a बाई बी होल पावर माइनस एन। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, इनका सोल्यूशन हम देखते हैं। क्या देखते हैं, सोल्यूशन देखेंगे। कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, जरा देखिए यहाँ पे a के पावर माइनस एन, पावर दोनों में बटेगा ना, बताओ, और b के पावर भी माइनस एन है ना। ध्यान से देखिएगा इस बात को, ये क्या है, b के पावर भी माइनस एन हो जाएगा। एक रूल आप लोग जानते ही हो सर, a के पावर माइनस एन हो तो 1 अपान a के पावर n हो जाता है। वही रूल आप ऊपर नीचे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में लगा लीजिए। सर होगा क्या, यहाँ पे देखा जाए तो सर 1 अपान a के पावर भी n होगा, अपान b 1 अपान b के पावर भी क्या होगा, 1 होगा। हमने कहा था ना पास पास का मल्टीप्लाई दूर दूर का मल्टीप्लाई, है ना। काम वही कर लो आप, बस खत्म हो गया आपका। ये देखो क्या हो जाएगा, b के पावर n इंटू 1 करेंगे तो b के पावर n इंटू 1 अपान a के पावर n इंटू 1
जरा बताओ प्यारे बच्चों, b के पावर n अपान a के पावर n होगा या नहीं होगा? यही तो मैंने आपको नोट कराया है, जरा बताओ, यही तो नोट कराया है। जरा देखो यहाँ पे जा करके, ये देखिए यहाँ पे है ना, वही चीज ना, b के पावर n अपान a के पावर n। ऐसा आप डायरेक्टली कर सकते हो। ऐसा अगर आ जाए a बाई बी होल पावर माइनस में समथिंग कोई नंबर लिखा है, नंबर सेम, कोई बात नहीं। ये देखो b ऊपर a नीचे, यानी इनवर्स नंबर, ये जो ब्रैकेट में रहेगा वो इनवर्स हो जाएगी, इंटरचेंज वैल्यू हो जाएगी और पावर पॉजिटिव हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है, इतना कर सकते हो। आगे बातें करेंगे अपना 16 नंबर के बाद हमारा नंबर आएगा अगला 19 नंबर की चर्चा करने वाले हैं कि हमारा 19 नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आओ देखते हैं 16 के बाद हम 17 की चर्चा करने वाले। 17 पे क्या करें प्यारे बच्चों, देखिए जरा 17 में क्या कह रहे हैं। जब मेरे पास 17 नंबर में कह रहा है कोई नंबर है वो भी कैसा है, निगेटिव है। कैसा है बेटा, निगेटिव है। अगर ये निगेटिव है और पावर में इवन है, कैसा है, इवन में है, तो बेटा क्या होगा जरा बताओ। अगर निगेटिव है, पावर इवन है, तो ये जो नंबर आंसर हल आएगा, इसको जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा, ये एक पॉजिटिव नंबर आएगा बेटा। कैसा नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं, ठीक है। देखो इस बात को, ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए सर मेरे पास माइनस का 3 है और पावर में 2 है। क्या है, माइनस का 3 है, पावर में 2 है। कैसे आएगा ये, ध्यान से देखिए बेटा। इसका कहने का मतलब सीधा है कि जो -3 है 2 टाइम्स मल्टीपल में है, -3 इंटू -3। एक बात बताओ प्यारे बच्चों, माइनस और माइनस का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है बबुआ, प्लस होता है। ये सुनो, अच्छा, और माइनस और प्लस का जो मल्टीप्लाई होता है वो माइनस होता है, और प्लस और माइनस का जो मल्टीप्लाई होता है वो भी क्या होता है, माइनस होता है। और माइनस सॉरी प्लस और प्लस का जो मल्टीप्लाई होता है वो प्लस होता है। ये क्या था, मल्टीप्लिकेशन रूल्स ऑफ साइंस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल्स ऑफ साइंस है ये, ठीक है। आगे बात करेंगे तो बताओ बेटा, माइनस और माइनस है ना, और मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। और 3 3 जा 9। तो बताओ जो नंबर आया वो एक पॉजिटिव नंबर है या नहीं, ये बताओ। एक पॉजिटिव नंबर ही तो है बाबू। कैसा नंबर है ये, पॉजिटिव नंबर है। ओके, तो ये बात क्या करेगा, जब बेस क्या होगा, निगेटिव हो, पावर क्या हो, इवन हो, तो हमारा जो भी नंबर यहां आएगा आंसर में वो कैसा आएगा, एकदम पॉजिटिव नंबर आएगा बाबू, ठीक है। आगे हम बातें करेंगे। ये हमारा रूल नंबर 18 क्या कह रहा है जब कोई नंबर निगेटिव हो, पावर ऑड हो। कैसा हो भैया, पावर ऑड हो, तब की चर्चा करने वाले, ठीक है। आओ, तो ऐसे नंबर क्या होंगे, ये ऑलवेज क्या आएंगे, निगेटिव आएंगे। कैसे नंबर है भैया, निगेटिव नंबर होगा निगेटिव नंबर होगा, ठीक है, निगेटिव नंबर होंगे, ठीक है। कैसे सर, आइए देखते हैं, इनके बारे में भी चर्चा करते हैं। ये एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्या हमारे पास बेटा, यहाँ पे देखिए माइनस का अगर मैं ले लूँ 3 या माइनस का ले लूँ 2 और पावर में कर दिया मैंने 3, ऑड नंबर। देखो मैंने कोई नंबर लिया वो भी निगेटिव है और पावर क्या, ऑड है। चर्चा करने का मतलब ये हुआ बेटा इन पे कि सर -2 3 टाइम्स मल्टीपल में है ना, तो -2 इंटू -2 इंटू -2। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, जोड़ा बना यहाँ पे, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या, प्लस। अब आप यहाँ जब सॉल्व करके राइट करोगे तो 2 2 जा 4, लेकिन माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा बेटा, प्लस, और इंटू में -2 माइनस का 2 है ना। अब जरा बताओ, ये नंबर प्लस में, ये नंबर माइनस में, ये नंबर प्लस में, ये नंबर माइनस में, जब मल्टीप्लाई किया गया तो माइनस मिला। क्या मिला प्यारे बच्चों, माइनस मिला। तो जरा मुझे बताओ 4 2 जा 8 तो आएगा, लेकिन नंबर किस में आएगा, निगेटिव आएगा। कैसा नंबर है प्यारे बच्चों, ये निगेटिव नंबर है। कैसा नंबर है, निगेटिव नंबर। ये बात आई हो, पूरी बात आपको एकदम क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ठीक है, डन, ओके। आगे बात करते हैं। 90 रूल नंबर हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, ये क्या है जरा बताओ, a के पावर -n अपान b के पावर -m। ऐसे रूल्स अगर हैं, ऐसे रूल में ऐसे कोई एग्जांपल में आ जाए, क्वेश्चन में आ जाए आपके, तो क्या करोगे, डायरेक्टली कुछ मत करो प्यारे बच्चों, एकदम सिंपल सी बात है, b के पावर m अपान a के पावर n बिठा दो, दैट योर आंसर, दैट इज योर आंसर। ये आप कर लो। कैसे सर, इसका एग्जाम्पल बताइए। इनके एग्जाम्पल में चर्चा करने वाला हूं, जरा देखो क्या होगा सर। मैंने कह दिया सर 3 के पावर -2 अपान 2 के पावर -4 कर लिया, या 3 कर दूं, एक काम कर लो, यहाँ 3 कर लो, ठीक है, क्या कर लो, 3 कर लो।
इसका आंसर डिट्टो कैसे ऐसे लिख सकते हो, मैं इसको प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन आंसर अगर चेक करना हो तो मुझे तुरंत कैसे आएगा, तो सर 2 की पावर 3 और 3 के पावर 2 हो जाएगा। इसका आंसर जब लिखोगे तो 8/9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 9 आ जाएगा। लेकिन हम इसको सोल्यूशन आपको बताने वाले कैसे हो गए, ठीक है, आओ देखते हैं प्यारे बच्चों क्या हो सकता है यहाँ पे। इनको जब हम सॉल्व करने के लिए आएंगे प्यारे बच्चों, तो एक रूल हमें पता है। रूल कौन सा है? a के पावर -n है तो हम राइट कर सकते हैं 1/a के पावर n राइट कर सकते हैं। यही रूल है आपका, है ना। पहले बताओ, अब जरा बताओ, जो ऊपर में है तो 1/3 के पावर 2 हो जाएगा पूरा बाई होल बाई ना, होल बाई। अब बताओ 1/ क्या हो जाएगा? 1/2 के पावर 3 हो जाएगा। मैंने कहा क्या था? पास पास का मल्टीप्लाई, दूर दूर का मल्टीप्लाई, है ना। जरा बताओ, वही चीजें करना है आपको बेटा। तो 2 के पावर 3 और बाई और इंटू में 1 करेंगे, और 3 के पावर 2 इंटू 1, है ना। जब इनकी चर्चाएं करेंगे तो 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2, 2 के पावर 3 आपका क्या होता है? 8 होता है, और 3 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आई होप आपको ये पूरी बात एकदम समझ में आएगा। आप फोटो कॉपी एकदम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप वीडियो को पोस्ट करके पूरे नोट्स बनाइए क्लियरली, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट पता रहें विद एग्जांपल्स, ठीक है। ये चर्चाएं हम आपसे करेंगे। और लास्ट हमारे 20 हमारा क्या है? 20। ये 20 रूल्स बताइए, बहुत सारे क्या है? 20 रूल्स। जब कोई नंबर हो और उस नंबर के पावर 1 हो तो नंबर डिट्टो सेम बिठा दो बेटा, डिट्टो सेम बिठा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। मान लेते हैं सर एग्जाम्पल के थ्रू, अगर मैं देखना है इसको, मान लेते बेटा मेरे पास यहाँ पे क्या है? 38 और पावर में कितना है? 1 है। कुछ ना करो बेटा, डिट्टो नंबर बिठा दो, दैट इज योर आंसर। मान लीजिए 5 6 8 9 5 है ऐसे, और इसके पावर 1 है। कुछ नहीं सर, इसका जो आंसर आएगा वो इतना ही आएगा। कितना? जो यहाँ पे राइट किया गया है क्या है? 5 6 8 9 5, इट इज योर आंसर, ठीक है। इट इज योर, देखो यहाँ पे ये 5, इट इज योर आंसर, ठीक है। ये बात है, ओके। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। बाकी ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट अगले टॉपिक में हमारे बात करने वाले हैं। हम किसकी चर्चा में? वहां पे हम बात करेंगे सर्ट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे मेरे बच्चों? सर्ट्स की बात करेंगे। और एंड करते हैं अपने इस प्यारे से लेक्चर को एक बहुत ही अच्छे एसएमएस के साथ, क्योंकि होता ना कि बहुत सारे लोग आपको क्या करते हैं? डिसलाइक कर देते हैं, आपको छोड़ के चले जाते हैं। आपके जीवन में आते हैं लेकिन आपको क्या करते हैं? छोड़ के चले जाते हैं। उनके लिए क्या है? कहते हैं ना, जरूरी नहीं कि हर कोई आपको समझ पाए, जरूरी नहीं हर कोई आपको समझ पाए, क्योंकि तराजू केवल वेट बता सकता है, वजन बता सकता है, लेकिन आपकी क्वालिटी को नहीं, आपकी क्वालिटी नहीं बता सकती। इस बात को याद रखिएगा। तो इन करेंगे अपने प्यारे से लेक्चर के साथ। यहीं पे बने रहिए हमारे भविष्य पथ पे, और आप अगला सब प्यारा लेक्चर देखने वाले हैं सर्ट्स एंड इंडेक्सेस का। तो आप नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें और इसको भी पूरा तरीके से देखें, ठीक है।